ओके। सो जो आज के क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हमें पता करना है कि कुछ सेट्स के डेफिनेशंस दिए हैं और वो सेट्स हमें पता करना है एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ हमें पता करना है कि वो जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इन सबको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो इनको पढ़ने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। और पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। कैसे है तुम देखते हैं पहले सॉल्यूशंस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे डेफिनेशंस पढ़ूंगा। A is a set where where x is its element। A एक सेट है जहाँ पे x उसके एलिमेंट्स हैं। और x कैसे डिफाइंड है? x is element of natural number such that 2x plus 5 इक्वल्स टू 6। अब हमें ये पता करना है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार और। A एक सेट है जिसमें x उसके एलिमेंट्स हैं और x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब इतने सारे कंडीशंस को जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 है, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो पार्ट बाय पार्ट, मतलब इसको पार्ट में करेंगे। जैसे कि अब अगर बड़ा सा एप्पल खाना है तो उसको काटना पड़ेगा, होल एप्पल नहीं खा सकते। तो इन दोनों का पूरा इतना, अगर इतना बड़ा लॉजिक है तो इसको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। तो पहले x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये अपना हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है। अब सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, 2x प्लस 5 इक्वल टू 6। ओके। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2x ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5, फिर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। अब बोल रहा है x इधर होता है, इसमें से होना चाहिए क्योंकि पहला कंडीशन बोल रहा है। और फिर ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि x क्या है? 1/2। इन दोनों में कहीं पे कॉमन मिलेगा 1/2? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा ये? इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, जो कि इस कंडीशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, दैट मीन्स x ऐसी 1/2 वैल्यू होल्ड करके, मतलब x इक्वल्स टू 1/2 हो के नेचुरल नंबर हो, नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सेट A है वो अपना हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B equals to B is a set where X is its element such that X is element of natural number and
x is greater than 1 and less than or equal to 2। फिर से लॉजिक लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है, वही पढ़ने का तरीका है। सेट बी डिफाइंड है जिसमें x उसके एलिमेंट हैं और x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 up to infinite। x is element of natural number and x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये चीज़ जो है ये बोल रहा है 1 से बड़ी होगी, और ये चीज़ जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि 2 या 2 से बड़ी, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। तो x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x इसमें से कहीं होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है 1 से बड़ा होगा या लेस, 2 या 2 से छोटा होगा। 2 या 2 से छोटा होगा तो क्या हो गया, या तो या तो 2 होगा या तो इससे छोटा होगा। मतलब नंबर लाइन पे जो है यहाँ पे 0 1 2, या तो ये नंबर होगा या तो इससे छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में यही एक नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। एम्प्टी सेट है, इसमें एक्चुअली में एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज द set B has one element which satisfy these two conditions। ये दोनों conditions को satisfy करता है, जहाँ पे इसको ऐसा बोल सकते हैं कि B is a set where 2 is its element and 2 is element of natural number and it's 2। I mean यहाँ पे अगर इसको x मान लें तो बोल देंगे B is a set where x is natural number and x is greater than 1 or less than or equal to 2। ठीक है, तो ये B is not empty। okay, next is C। let me change the color। C is defined as x such that x is element of natural number and x square plus 4 equals to 0। फिर से लॉजिक, मतलब सेट थियरी में यही तो मज़ा है कि दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। C is a set where x is its element and x is such that, ये such that हो गया, x is such that x is element of natural number। बहुत बड़ा एप्पल है तो धीरे धीरे पार्ट पार्ट में खाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x is element of natural number says 1 2 3 4 5 6 up to infinity। तो पहला लॉजिक खत्म, पहला लॉजिक यहाँ पे आ गया, फर्स्ट लॉजिक हियर। सेकंड लॉजिक क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हटाते हैं, ये बोल देंगे
x इक्वल्स टू रूट ऑफ -4, देन x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पहले मैंने जो पढ़ा रखा है वो सब काम आने वाला है। इसको क्या बोलेंगे, -1 × 4। यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ बताने जा रहा हूँ। x इक्वल्स टू, अब मैंने एक चीज़ बता रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर में बता रखा था, कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ये मान के चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या करेंगे, ये -1 को क्या करेंगे, आई स्क्वायर कर देंगे। आई स्क्वायर इंटू 4 को क्या कर देंगे, 2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना 2i का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2i। ठीक है, 2i मतलब जो x आया है, x अपना आया है 0 प्लस 2 इंटू आई। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखें तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, a प्लस बी आई। जो होता है ये होता है अपना रियल नंबर, रियल पार्ट, ये होता है अपना, ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट b है जो कि 2 है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये बोले थे कि ये नंबर जो होता है, ये वाला पार्ट वो रियल नंबर लाइन पे के परपेंडिकुलर में जो होता है जाता है, b जितना होगा वो परपेंडिकुलर में ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नंबर क्या हो गया इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इधर तो 0 बता रहा है, जो रियल पार्ट है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना बोल रहा है, 2। यहाँ पे आ गया 2। तो अपना नंबर है बी आई, 2i यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये हो गया अपना जो x निकल के आया है, x निकल के आया है 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्या हो गया, दो कंडीशंस थी ना, x इज नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ें इसमें से दोनों एक साथ सही नहीं हो रही हैं कि नेचुरल नंबर भी हो और एक्स स्क्वायर प्लस 4 जहाँ पे x निकल के आएगा 2i ये भी हो। तो एक नंबर, कोई भी नंबर ये साथ में नेचुरल और कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। इसलिए जो सेट सी है वो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी जिसमें वो नेचुरल नंबर भी हो और x 2i भी आए। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि सी में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, जीरो नहीं, डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। यू हैड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिविजिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, और बड़े से एप्पल को कैसे खाना है वो भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डी। डी is a set where x is its element and x is such that x is element of natural number. Okay, it was earlier question, so अभी question है E वाला। So E is a set where x is its element and x is such that x x is an even prime। अब मुझे ये बताओ कि
ये वाली चीज जो सेट डिफाइंड है, जहाँ पे बोल रहे हैं x इज इट्स एलिमेंट एंड x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम। तो पहले ये पढ़ना है, ये पता करना है कि प्राइम क्या होता है। ओके, प्राइम क्या होता है? प्राइम होता है वो नंबर जो वन वन और सेल्फ एक या खुद से डिवाइड हो, डिविजिबल बाई वन और सेल्फ एक या खुद से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम। अब इवन प्राइम क्या होगा? इवन प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, वो है दो। ठीक है, तो ई क्या डिफाइन हो जाएगा? टू। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, जो हम लोग सी, एक्चुअली ये डी था और सी अपना ये है, सी ऐसे x, C is a set where x is its element such that x is prime and x is greater than 90 and less than 96। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं। क्या ट्रिक होगा? वो ट्रिक होगा कि प्राइम पता कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? अभी तक ये जानते हैं कि प्राइम नंबर पता करने के लिए कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, क्या करते हैं? एक को छोड़ते हैं, दो और दो से लेके उस नंबर तक सारे नंबर को लेके ये वाले नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर नाइन को पता करना है कि नाइन प्राइम है कि नहीं है, क्या करेंगे? दो लेंगे, तीन लेंगे, चार लेंगे, पाँच लेंगे, छः, सात, आठ, उस नंबर के पहले तक चेक करेंगे इसमें से कोई नंबर डिवाइड कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है। तो क्या मैं बोला कि जैसे नाइन है तो टू टू एट चेक करेंगे इसमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अगर नहीं कर रहा है तो क्या है? वो प्राइम है। अगर कर दिया तो प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नाइन के केस में ले लेते हैं, टू डिवाइड नहीं करेगा, थ्री डिवाइड कर देगा, तो ये प्राइम नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर ले लेते हैं 11, तो 11 के लिए क्या करेंगे? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ओके, तो पहला चीज़ ये है कि हमें इन सब में से चेक करना है कि इसमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू डिवाइड नहीं कर रहा है, थ्री नहीं कर रहा है, फोर नहीं कर रहा है, फाइव नहीं कर रहा है, सिक्स नहीं, सेवन नहीं, एट नहीं, नाइन नहीं, टेन नहीं। तो 11 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन अब ये डिविजिबल डिवाइड करने का जो प्रोसेस था, हम एक्चुअली इसके आधे तक चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11/2 कितना होगा? 5.5, जो कि अगर इसका अपर बाउंड 5.5 का अगर ऐसे कर दें, ऐसे, मतलब इसका अपर बाउंड, इसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? 6। ठीक है, अब 5.5 का लोअर बाउंड ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड हो जाएगा 4।
5.56 का अपर बाउंड ये बोलते हैं अपर बाउंड। इसको एकदम ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाले में आना चाहिए, इसके ऊपर छत बनना चाहिए। तो इसको जो बोलते हैं इसको फ्लोर वैल्यू बोलते हैं। इसको इसको फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, इसको रूफ वैल्यू बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे अपर बाउंड लोअर बाउंड पता है। ठीक है, तो इसके ऊपर छतरी लगेगी, तो इसका नेक्स्ट वर्जन, इसके नीचे अगर जमीन आ गई तो नीचे वाला इंटीजर। ठीक है, तो अपर बाउंड लेंगे, कोई भी इंटीजर लो और उसका अपर बाउंड जो आएगा वहां तक चेक करें, 2 से लेके 6 तक चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें टेबल को हम अच्छी तरह से जानते हैं, टेबल मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बस एग्जाम्पल है। तो अभी क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे। ओके, तो 2 to 6 तक चेक करेंगे, अगर डिवाइड है तो नहीं, अगर डिवाइड नहीं है तो वो प्राइम है। ये तो हुआ अपना दूसरा तरीका कि हम चेक कैसे करेंगे 11 प्राइम है कि नहीं है। अब अगला जो तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है और सबसे फास्ट तरीका है लॉजिकली। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें ये पता करेंगे कि जो नंबर हमें दिया है, जैसे 11, ये 11 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट और इसका अपर बाउंड कितना होगा, 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अपर बाउंड इसका आएगा 4। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। और अपना नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, 8 9 10 11 15 16, अगर सबका स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, ऐसे, इसका स्क्वायर रूट है 3, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग, फिर इसका भी 3 पॉइंट समथिंग, फिर यहाँ तक 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसका कितना आएगा, 4। तो क्या है, 11 का अपर बाउंड क्या आया, इसका नेक्स्ट इंटीजर 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्या चेक कर रहे थे, 11 को चेक करना था प्राइम है कि नहीं है, 6 तक गए। ठीक है, 6 तक गए। अभी हम ये बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके अपर बाउंड तक जाना है, तो 2 से सिर्फ 4 तक चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई इसको डिवाइड कर दिया तब तो वो प्राइम नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो नंबर प्राइम है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं, 29। ठीक है, 29 के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट का अपर बाउंड, 29 के स्क्वायर रूट का अपर बाउंड क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर बाउंड या लोअर बाउंड के लिए हमें ये चेक करेंगे कि इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। नियरेस्ट मतलब उससे छोटा, नियरेस्ट छोटा और नियरेस्ट बड़ा। इसके लेफ्ट में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25। इसके बड़ा, इसके बाद कौन सा है, 36। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 पॉइंट समथिंग।
क्योंकि इससे छोटा है जो वो 25 है, उसका स्क्वायर रूट 5 आता है। इससे बड़ा जो है वो 36 है, इसका स्क्वायर रूट 6 आता है। तो क्या करेंगे, 29 को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 तक चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई भी 29 को डिवाइड कर दिया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं कर पाया तो प्राइम है। तो चेक करके देख लेते हैं। 2 डिवाइड नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 भी नहीं कर सकता। तो क्या है, ये प्राइम है। ये एग्जाम्पल यू कैन ट्राई ऑन 87, 90, 97, 97, 97, यस, ट्राई ऑन 97। 97 के लिए मैं बता देता हूँ इसके लोअर में क्या होगा, इसके अपर में क्या होगा। इसके 97, 98, 99, 100। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, और 10 के पहले क्या आता है, 9 स्क्वायर। तो क्या होगा ये 81, और बीच में कहीं पड़ेगा 97, फिर कहीं पड़ेगा 100। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इसमें से चेक करना है, इसमें से कोई 97 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो प्राइम है। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या आया था, अपने पास आया था सी क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अपने पास आया है कि x इज़ अ प्राइम, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेके 96 तक। 90 से बड़ा है और 96 से छोटा है। क्या क्या हो जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95। 91 का स्क्वायर रूट मतलब 2 टू 10 तक चेक करना है। 2 नहीं डिवाइड कर रहा है। 3, 3 के लिए डिवाइड करने के लिए क्या चेक करेंगे, इनके डिजिट को ऐड कर लेंगे। 9 + 1 10। क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से, नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड नहीं है। 4 नहीं है। 5 नहीं है। 6 नहीं है। 7, 7 वन जो 7, 7 3 जा, हाँ 13। 13 इंटू 7 इज 91। तो क्या क्या नंबर है अपना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम यहाँ पे थे और ये 7 इसको डिवाइड कर दिया तो डिस्कार्ड हो गया। 92 2 डिवाइड कर रहा है, डिस्कार्ड हो गया। 93 3 डिवाइड कर रहा है, क्यों, 3 3 जा 9, 1 3, 31 इंटू 3 इज 93। 3 डिवाइड कर रहा है, 9, 94 2 डिवाइड कर रहा है, डिस्कार्ड। 95 5 डिवाइड कर रहा है, डिस्कार्ड। तो इस चीज़ को 90 और 96 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि प्राइम है। 90 और 96 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम हो, इसलिए जो सी वाला क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है कि x इज क्या है, x इज प्राइम, ये नहीं है। जो कि बोल रहा है x इज सच दैट x इज प्राइम एंड 96 से छोटा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए सी इज 5 और दिस मेक सेंस। नेक्स्ट इज कहाँ तक हो गया, इवन प्राइम तक हो गया। अगला क्वेश्चन है
f is a set where x is element of f and x is such that x is element of whole number and x plus 3 less than 3। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ओके, अब हमारा बोल रहा है कि x इसी में से होगा, कहीं पे कोई ना कोई होगा इसमें से, लेकिन अगला बोल रहा है कि x प्लस 3 लेस देन 3 है। तो जो लेस देन स्मॉल लेस देन और ग्रेटर देन होता है उसमें भी हमारा लेफ्ट राइट सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब इस तरफ होना उस तरफ जाना। जैसे यहाँ पे अगर इसको सिर्फ और इक्वल माने, इसको अगर हम इक्वल ट्रीट करें एक तरह से, तो क्या होगा? x प्लस 3 इक्वल्स 3। ठीक है, इसको हम अभी ध्यान में रखेंगे। x इक्वल टू 3 माइनस 3 है ना, और बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 0। लेकिन ये क्या है? ये जो इक्वल है हम सिर्फ माने हैं, लेकिन ऐसा कभी ट्रीट करना नहीं है। ये जो है इसको कभी ट्रीट नहीं करना है ऐसे। क्या करेंगे? x प्लस 3 लेस देन 3, x लेस देन 3 माइनस 3, इसको इधर ले जाओ, x लेस देन 0। अब ये बोल रहा है कि x एक होल नंबर है और x 0 से छोटा भी है। अब 0 से छोटा है, अगर x एक होल नंबर तो इसमें होना चाहिए था, लेकिन 0 से छोटा है मतलब ये बाहर कहीं इधर लाई कर रहा है, इधर इधर कहीं गिरा पड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x लेस देन छोटा, जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। सेटिस्फाई, अच्छा मेरा नाम भी इसी में, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग। ओके, तो क्या हो जाएगा? f will become this, so this is empty set। Next question is g is such g is a set where x is element of g and x is such that x is element of rational number and 1, x is greater than 1 and less than 2। इसमें नंबर सिस्टम का काम आएगा। नंबर सिस्टम इसीलिए पहले पढ़ाया था, 1 2 अरे 1 2 3 4, मतलब ये जाएगा, बट हमें फोकस यहीं तक करना है, इधर ही कहीं पे। बोल रहा है x इज अ रेशनल नंबर, x इज एलिमेंट ऑफ, तो बोल रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में होगी। कौन से फॉर्म में? p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में होगी। और बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। x जो है वो 1 और 2 के बीच में पड़ा हुआ है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर आएंगे जो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं सिर्फ 1 और 2 के बीच में, लेकिन वो सारे के सारे रेशनल होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 1 बाई, यू कैन राइट, दिस इज नॉट राइट, 1/2 is half, which is here, 1/3 is और छोटा हो जाएगा, 1/4 और छोटा हो जाएगा, 1/5 और छोटा हो जाएगा। तो ये सारे नंबर नहीं है, ये गलत है। अभी अगर इसके बीच में निकालने हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्या करेंगे? 1 + 2 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा? 3/2।
तो ये आ जाएगा 1 1/2। मतलब इसके बीच में जो भी नंबर निकाल, अगर रैशनल नंबर का यही तो एक फायदा है कि अगर हमें दो नंबर पता है तो उसके बीच में उसका मिडिल वाला जो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या है अपना, एक रैशनल नंबर यहाँ पे है, एक रैशनल नंबर यहाँ पे है। रैशनल नंबर कैसे है ये, क्योंकि ये 1/1 है और ये 2/1 है। इन दोनों को ऐड करो तो 1 + 2 डिवाइड बाई उनको आधा करें 2, तो क्या आएगा 3/2। तब ये इधर कहीं पे पड़ेगा। जो मैं 1/2 बोला वो इधर पड़ेगा, ये गलत था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या है जी हमें डिफाइन ऐसे है कि x इज उसके एलिमेंट हैं, और x डिफाइंड ऐसे है कि वो रैशनल नंबर है और x 2 और 1 के बीच में पड़ा हुआ है। 2 और 1 के बीच में पड़ा है तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या क्या आया 1 और उसके बाद 3/2 फिर 2। तो इसके बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 + 3/2/2, ये क्या हो जाएगा 2 3 5/2/2, 5/2/2 क्या आएगा 5/4, ये कहीं इधर पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जी अल्टीमेटली क्या आया, जी अल्टीमेटली ये आया कि बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, और इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज h इक्वल्स टू 0। तो ये तो डिफाइंड ही है, इसका एक एलिमेंट दिया हुआ है 0। इसका ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x is such that x is element of whole number and x is and x is x is less than 1, greater than or equal to 0. This is not an empty set. Okay, so let me know what is the next problems. I'm recording this at 3:30, 3:30 रात, सुबह को। ठीक है, सो गाइज मेहनत करो और बी काइंड, वर्क हार्ड।